अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुखसाना साजिद व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गर्मियों के हवाले से आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो बच्चों और बड़ों की पसंदीदा है, जो कि है मैंगो आइसक्रीम, जो सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बन जाती है और बड़ी झटपट बनती है। तो चले आए बनाते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जिन 3 चीजों की जरूरत है वो है हमारे पास 1 किलो आम और ये व्हिपिंग क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मैंगो आइसक्रीम। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने अपने आम यूं छिलके उतार लिए हैं और इस तरह क्यूब्स में काट लिए और जैसे इस तरह से मैंने करके और इनको क्यूब्स में काट लिया है। आप इनको जैसे भी मर्जी काट सकते हैं। इनको फिर हम लोगों ने ग्राइंड करना है, ठीक है। और ये आधा आम मैं रख लूंगी, तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है इनका। हाँ तो दोस्तों, मैं इसको हैंड ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने लगी हूँ। आप चाहें तो आप इसे मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं। हमें इनका बस स्मूथ सा पेस्ट चाहिए। अच्छा दोस्तों, तो मैंने इन आमों का बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ठीक है, आपने भी इसी तरह करना है। मैंने अपने मैंगोस को पहले से ही चिल कर लिया था। ठीक है, आप भी अपने मैंगोस को पहले से ठंडा कर लीजिएगा और उसके बाद आपने ये सारा काम करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट क्या प्रोसीजर करने वाले हैं। हाँ दोस्तों, तो ये व्हिपिंग क्रीम जो है ये मैंने पहले से ही फ्रीजर में रख दी थी और ये बिल्कुल चिल्ड है। आपने भी इसको पहले से ही फ्रीजर में रख देना है और इसको चिल कर देना है। चिल। हाँ जी, तो ये तकरीबन मेरे पास है 200 ml के करीब। मैं ये सारी की सारी इसके अंदर डाल लूंगी और इसको बहुत अच्छी तरह से व्हिप कर दूंगी। मैंने इसको करना है। हाँ दोस्तों, तो सारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। इसे मैंने 4 से 5 मिनट तक व्हिप किया है। तो मैं इसको अपने मैंगोस के पल्प के अंदर डाल रही हूँ और मिक्स कर रही हूँ। तो आधा कप इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क मैंने कंडेंस्ड मिल्क मिक्स कर दिया है इसके अंदर। हाँ जी दोस्तों, बस आइसक्रीम तैयार है हमारी। और इसको मैंने चिल कर लिया, फ्रीजर में रख के बिल्कुल चिल कर लिया है। जी हाँ जी, तो जिस भी कंटेनर में मैंने डालना है उसको भी मैंने फ्रीजर के अंदर पहले से ही रख दिया है। तो हम अपनी आइसक्रीम को मैं इसको रख रही हूँ ओवरनाइट। 6 से 7 घंटे बहुत काफी है। आप अगर इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये और भी ज्यादा अच्छी बनेगी, और भी ज्यादा चिल होगी, और भी ज्यादा इसमें टेस्ट आएगा। अच्छा, तो जो आम मैंने पहले छोड़ा था उसका इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि इसका भी हमने पहले छिलका उतारना या ना भी उतारे, इसके हमने छोटे छोटे चंक्स बना लेने हैं यूं करके, बिल्कुल बारीक। ये देखिए इस तरह से। और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, छिलके समेत काट के। तो इस तरह से ये छोटे छोटे चंक्स मैंने काट लिए। ये जो मैंने मैंगो के लास्ट में चंक्स काटे हैं उनको भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ।
ये खाने में बड़े मज़े के लगेंगे, जब मुंह में आएंगे तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। अच्छा, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है। अच्छा दोस्तों, मेरे पास ये अंगूर पड़े हुए थे तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपके पास कोई और फ्रूट हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो ये ठीक है, मैंगो काफ़ी है। तो मैं इसके अंदर, ये मेरी छोटी जो बेटी है उसने कहा कि मामा ये भी डाल दो, तो मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूँगी। हाँ, तो मैं ये अंगूर भी मिक्स कर दूंगी इसके अंदर। तो अब हम इसे डालेंगे अपने डिब्बे में। याद रहे कि जो डिब्बा, जिस डिब्बे में भी आपने डालने हैं वो डिब्बा आपका वो भी चिल होना चाहिए और उसका एयर टाइट ढक्कन होना चाहिए, ताकि अगर उसका ढक्कन ठीक से नहीं होगा तो फिर आप जब फ्रीजर में रखोगे तो वो क्रिस्टल बन जाएंगे। हमें क्रिस्टल नहीं चाहिए। अगर आपके आइसक्रीम के क्रिस्टल बनते हैं तो आप इसे 3-4 घंटे के बाद निकाल कर और इसको दोबारा से मिक्स करना और फिर से रख देना, आपकी आइसक्रीम बिल्कुल अच्छी सी बन जाएगी। अच्छा, तो मैं टॉपिंग के लिए आप चाहें तो इसके अंदर आइसक्रीम बिस्किट भी डाल सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है वो चॉकलेट के बिस्किट्स। आप इसके अंदर बीन्स डाल सकते हैं, तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो मैं तो इस वक्त अमरूद डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये पड़े हुए थे। मर्जी है आपकी, आप इसके अंदर कोई और फ्रूट भी डाल सकती हैं, केला डाल सकती हैं, कुछ भी। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने अपनी आइसक्रीम को अपने मोल्ड के अंदर डाल दिया है। इसको अब मैं 5 से 6 घंटे तक रख दूंगी फ्रीजर के अंदर और फिर हम मिलेंगे दोबारा से 5-6 घंटे के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, हमारी आइसक्रीम को फ्रीजर में रखे हुए तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं, तो चले देखते हैं कि इसका क्या हाल है। हाँ दोस्तों, तो देखें कि ये किस कदर ज़बरदस्त तरीके से फ्रीज हो चुकी है। तो चलिए निकाल के देखते हैं इसे। हाँ जी दोस्तों, ये देखें मैंने इसको इस तरह से काट लिया है और हम इसी तरह सर्व करेंगे इसको। हाँ जी दोस्तों, तो आइसक्रीम मैंने निकाल ली है और अब हम इसे टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा है। हाँ जी दोस्तों, तो आज आइसक्रीम को टेस्ट करने के लिए मेरे नन्हे बहुत खूबसूरत से मेहमान आए हुए हैं, मेरे दोस्त हैं ये। तो ये हमें टेस्ट करके बताएंगे कि ये आइसक्रीम किस तरह की बनी है। हाँ जी, तो आप सुनिए और टेस्ट करके बताएंगे। शाबाश, जल्दी जल्दी टेस्ट करें, खाएं, खाओ ना, खाओ, खाएं। हाँ जी, तो बताएंगे क्योंकि बच्चे होते हैं मन के सच्चे, और ये मुझे बताएंगे कि हमारी आइसक्रीम किस तरह की बनी है। हाँ जी, किस तरह की बनी है? यम्मी। हाँ जी दोस्तों, आप भी अपने घर में बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं, इनको मजे कराएं और मजे करें। तो हम दोबारा किसी और वीडियो में मिलेंगे, किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।